तमिलनाडु मनोरंजन की अपनी समृद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है। यह राज्य अपने भोजन, मंदिरों, वास्तुकला, कर्नाटक संगीत और नृत्य रूपों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई प्रकार के एकल और सामूहिक नृत्य किए जाते हैं। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, आज मैं आरजे उमा प्रभाकरण तमिलनाडु के कुछ लोकप्रिय नृत्य के बारे में आप लोगों के साथ साझा करूंगी। तमिलनाडु के मुख्य नृत्य इस प्रकार हैं: भरतनाट्यम, बंबर नृत्य, करगाटम, कावड़ी आटम, देवराटम, कोलाटम, खजईकुत्तु, मयिलाटम, ओटनकुत्तु, पप्पू आटम, पोइकल कुतरई, पुलियाटम, शट्टम डांस, कुतु। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे भारत का सबसे पुराना नृत्य रूप माना जाता है और शास्त्रीय नृत्य की अन्य सभी शैलियों की जननी भी है। शब्द में भाव, राग, ताल, नाट्य शामिल हैं जो एक साथ भरतनाट्यम बनाते हैं। कहा जाता है कि सांस्कृतिक रूप से इस नृत्य का प्रादुर्भाव तंजावुर के जिले में हुआ था और सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करने के लिए हिंदू मंदिरों में यह किया जाता है। भरतनाट्यम पूरा का पूरा हाथों के इशारे, फुटवर्क और चेहरे के भावों पर केंद्रित है। बंबर डांस यह तमिलनाडु का एक नृत्य रूप है जो भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए मंदिर के अंदर किया जाता है। यह मुख्य रूप से रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान किया जाता है। आटम यह तमिलनाडु का पारंपरिक नृत्य है जिसमें नर्तक के सिर पर धातु के बने बर्तनों या मिट्टी के ढेले को संतुलित करना शामिल है। यह नृत्य देवी के लिए किया जाता है। कावड़ी आटम यह पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में तीर्थ यात्रा के माध्यम से कावड़ी को ले जाना शामिल है। कावड़ी कई प्रकार के होते हैं जिसमें सबसे फेमस दूध का बर्तन सर पर रखकर ले जाना होता है। देवरतम युद्ध से विजयी वापसी के बाद तमिल राजाओं और उनकी सेना को नृत्य का यह रूप प्रस्तुत किया गया था। नर्तक अपने हाथ में रुमाल पकड़कर उसे झुलाते हैं और अग्रणी व्यक्ति द्वारा किए गए कदमों की नकल करते हैं। कोलाटम या कई आटम कोलाटम कोल से बना है जिसका अर्थ है छड़ी। नृत्य के दौरान इसमें छड़ी को एक साथ मारा जाता है या ताली मारकर लयबद्ध गति से यह नृत्य किया जाता है। कहा जाता है कि बसुर नामक एक राक्षस था जो अपनी दुष्ट शक्तियों के कारण अनियंत्रित था। एक बार लड़कियों के एक समूह ने इस दानव के साथ कोलाटम खेलने का फैसला किया। वह संगीत और लड़कियों से इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि उसने अपनी सारी बुराइयों को त्यागने का फैसला किया। यह त्योहार और शादियों के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। खजईकुत्तु यह एक आधुनिक सर्कस के समान है जिसमें जिम्नास्टिक चरण शामिल है। मयिलाटम या मयूर नृत्य आमतौर पर महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। इनके द्वारा मोर पंख और चोंच के साथ नीले रंग की पोशाक भी पहनी जाती है। यह हिंदू मंदिरों में किया जाता है और भगवान मुरुगन अर्थात कार्तिक भगवान को समर्पित है। ओटनकुत्तु यह नृत्य आदिवासी लोगों द्वारा त्योहार के दौरान प्राचीन कहानियों को चित्रित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। नृत्य के दौरान उर्मी नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें पवित्र अलौकिक शक्तियां भी है। पप्पू आटम यह नृत्य युवा लड़कियों द्वारा किया जाता है जो सांप जैसी चुस्त दुरुस्त पोशाक पहनती हैं और अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाकर उसी तरह की हरकतें करती हैं जैसे सांपों द्वारा किया जाता है। कुतरई या तो घोड़े का नृत्य यह नृत्य शैली है जिसमें नर्तक एक डमी घोड़ा पहनते हैं जो बीच से खोखला होता है और एक व्यक्ति उसमें फिट हो सकता है। घोड़े का शरीर हल्के वजन की सामग्री से बना होता है ताकि इसे संभालना आसान हो। पैरों को ढकने के लिए रंगीन कपड़ों को लटका दिया जाता है। यह नृत्य भी देवी को समर्पित है। आटम यानी कि टाइगर डांस यह तमिलनाडु का एक बहुत ही पुराना लोक कला नृत्य है। इस नृत्य में बाघ की प्रतिकृति बनाने के लिए नर्तकियों के शरीर को पीले और काले रंगों से रंगा जाता है।
नकली पूंछ और कान जोड़कर लुक को पूरा चेंज कर दिया जाता है। अष्टम नृत्य, यह नृत्य भगवान विष्णु को समर्पित है। यह नृत्य उर्मी नामक वाद्य यंत्र के साथ समूहों में किया जाता है। शास्त्रीय संगीत और मनोहर चरण इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। कुत्तू, यह एक स्ट्रीट डांस है जिसमें त्योहारों और शादियों के दौरान लोगों द्वारा संगीत और नृत्य किए जाते हैं। यह एक खुले मैदान में 3 से 4 गलियों के मिलन बिंदु पर ही आयोजित किया जाता है। आमतौर पर इसमें पुरुष हिस्सा लेते हैं और महिलाओं की भूमिका भी वे ही निभाते हैं। समारोह में कहानी सुनाना, गाना, नृत्य, नाटक आदि भी शामिल होता है। पोशाक और श्रृंगार इसकी विशेषता है। तो अब अनुमति दें उमा प्रभाकरण को। फिर मिलूंगी इसी तरह नई खबरों के साथ। तब तक कहते रहें जय श्री राम और सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, जाते जाते इतना अवश्य कहूंगी कि पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगाना भी सिखाएं। नमस्कार।